आज के कांग्रेसियों को, आज के परिवारजनों को, सबको एक साथ लेना चाहिए। इसी भाव के लिए हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मोहन यादव जी पहल करो आप इस कांग्रेस बीजेपी में बाबा साहब अम्बेडकर को मत बांटो। आरक्षित परिवार के विरोधी, हमें पता है कि आप अनुसूचित जाति के लोगों से नफरत करते हो, पर हम आपसे आग्रह करते हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी जाति का नहीं होता। प्रदेश का मुख्यमंत्री एक एक नागरिक की रक्षा और सुरक्षा और विकास। सरकार बीजेपी की है पर सरकार जनता की, जो जीता वो सिकंदर मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, पर प्रदेश और देश बन के सारा है। नरेंद्र मोदी एक तरफ बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जयकार है, और उनके गृह मंत्री देश की संसद में कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते, मतलब अम्बेडकर भगवान नहीं है वो ये कहते। सही है कि गलत? तो हमारे लिए अम्बेडकर भगवान है या नहीं है? जोर से बोल के बताओ, अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर भगवान है या नहीं है? अब सवाल ये कि देश और प्रदेश बन के सारा, अभी वहां से अमित शाह जी ने संदेश दिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो ईश्वर को प्राप्त होते, स्वर्ग को प्राप्त होते। वैसा ही अनुसरण उनके नीचे कार्यकर्ताओं ने चालू कर दिया। मेरे पास एक लिस्ट है 50 केस की, 24 और 25, 2023, 24 और 25, ये 3 साल में लगभग 50 केस ऐसे हुए जहां दलितों को जिंदा काट दिया गया। अभी मैं मीडिया को दूंगा, जहां दलित बहनों के साथ बलात्कार हुआ, जहां दलित परिवार की बहनों के साथ गैंगरेप हुआ, जहां दलित परिवार की बहनों को अगवा करके ले गए, जहां हमारी आदिवासी बहनों को अगवा करके ले गए। जो आरक्षित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग है, वो इस मध्य प्रदेश में सुरक्षित थी, ये इस लिस्ट में। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आप देखो कि मंदसौर में मनोहर धाकर का तो आपने देखा ही था, सबसे पहले बीजेपी का नेता सरेआम बदतमीजी करता मिला। उसके बाद सीधी में अजीत सिंह पाल चौहान द्वारा रेप किलिंग की गई और रेप किया गया, बीजेपी का नेता। फिर इसके बाद भोपाल में दीपक ठाकुर द्वारा मारपीट की गई, बंधक बनाया गया, बीजेपी का नेता। फिर सागर में अंकित सिंह द्वारा दलित महिला से यौन शोषण किया गया, बीजेपी का नेता। फिर बीजेपी के नेता कमल रघुवंशी के वीडियो वायरल हुए, जो महिलाओं को लगातार अश्लील हरकत करते दिखा। फिर टीकमगढ़ संजू यादव नाबालिग दलित बेटी से रेप किया, बीजेपी का नेता। फिर भोपाल में नाबालिगों से दुष्कर्म हुआ, उसके पीछे बीजेपी के नेता एक आया था सामने। फिर जबलपुर में बलात्कार बंधक बना के किया, उसमें बीजेपी के नेता ने लड़की को झांसा देकर, वह बीजेपी का नेता। फिर ये लिस्ट मीडिया को भी दूंगा मैं। फिर छतरपुर में पंकज प्रजापति की हत्या कर दी, दलित था, ये बीजेपी का नेता नहीं। उज्जैन में मनोज झा द्वारा रेप किया गया, धमकी दी गई, ये बीजेपी का नेता। फिर आर्मी की महिला अफसरों के साथ मऊ में, वहाँ बीजेपी के नेता। फिर जब उपचुनाव हुआ शिवपुर में, तो दलितों को सामूहिक मारा गया, वो सब निकले बीजेपी के नेता। फिर सीहोर में दलित बस्ती पर हमला किया, वहाँ सब बीजेपी के नेता। फिर मऊगंज में दलित परिवार की हत्या कर दी, सब पीछे बीजेपी के नेता। फिर ग्वालियर में मंडी बोर्ड अधिकारी पर हमला हुआ, वो दलित था, इसलिए बीजेपी का नेता। फिर मंदसौर में वही अच्छा था। फिर मंदसौर में महिला निर्वस्त्र कर पिटाई कर 2024 7 लोगों ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटा और सामूहिक उसको घुमाया गया। दलित महिला थी, सब बीजेपी के लोग। फिर भोपाल में 1 करोड़ की लूट हुई। फिर अंकुर जायसवाल पर हमला, फिर अवैध रेत खनन में इनका, सब बीजेपी के नेता। और जंगल राज होता कि अलीराजपुर में नाबालिग बच्ची का अपहरण, आदिवासी थी, पीछे निकले, विवरण भरे बाजार से नाबालिग का अपहरण हो गया। फिर नेमावर में आदिवासी परिवार की हत्या। लगातार ये लिस्ट है जिसमें दलित परिवारों का शोषण हो रहा है। आखिर अमित शाह जी ने वहां से निर्देश दिया और बीजेपी के लोग यहाँ काम पे लग गए। मैं आदरणीय मोहन यादव जी
ये लिस्ट जारी कर रहा हूं। इस पर आपको उत्तर देना पड़ेगा कि आखिर आप हमारे मुख्यमंत्री, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको प्रदेश को एक साथ व्यवस्थित रखना, सबका सम्मान रखना, कानून की बात रखना आपका दायित्व है। सरकार और पूरा प्रशासन इन लोगों का संरक्षण में लग जाता है, इनको बचाने में लग जाता है। आखिर आप मुख्यमंत्री हो तो इनको सजा क्यों नहीं मिलती? इनका क्या स्टेटस है? इतने 2023, 24 और 25 में जिन लोगों ने इस तरह की घटनाएं की, उनकी पूरी विवरण मैं आपको दूंगा, पर चिट्ठी लिख के दूंगा, सार्वजनिक दूंगा। मुख्यमंत्री जी लगाम कसो। आखिर दलित परिवार का होना गुनाह हो गया? क्या कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान को लागू किया, जो आज संविधान की रक्षा करने का संकल्प एक एक नागरिक, भारतवर्ष का एक एक देशभक्त नागरिक लेता है, उनकी प्रतिमा हाईकोर्ट में नहीं लगेगी? मैंने आपको चिट्ठी लिखी मोहन यादव जी, आपने उसमें संज्ञान में क्यों नहीं लिया? आपने पहल क्यों नहीं की कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर खंडपीठ में लगनी चाहिए? मैंने सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की चिट्ठी लिखी कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का निर्माण में स्थापना होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन लगातार संविधान सत्याग्रह का आयोजन किया। हर दलित बस्ती में, हर ब्लॉक में 2 दिन तक परिवार के साथ बैठकर संविधान की रक्षा का संकल्प लेंगे। आप सब संविधान की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ ऊंचा करके बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर खंडपीठ के वहां लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? राहुल गांधी जी, जिन्होंने न्याय की बात की, जिन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, जिसमें गरीबों को खजाने का हक मिले, इसकी व्यवस्था बनाने की बात की, जिन्होंने एक लाल किताब हाथ में ली, संविधान की और पूरे देश में घूमे और संकल्प दिलाया कि इसके हिसाब से देश चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर की वो पुस्तक जो एक ग्रंथ है, देश का ग्रंथ है, उसकी रक्षा करने का संकल्प हम सब आज के नागरिकों को, आज के कांग्रेसियों को, आज के परिवारजनों को, सबको एक साथ लेना चाहिए। इसी भाव के लिए हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मोहन यादव जी पहल करो आप इस कांग्रेस बीजेपी में बाबा साहब अम्बेडकर को मत बांटो। हमें पता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हो, हमें पता है कि आप दलित परिवार, आरक्षित परिवार के विरोधी हो, हमें पता है कि आप अनुसूचित जाति के लोगों से नफरत करते हो, पर हम आपसे आग्रह करते हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी जाति का नहीं होता। प्रदेश का मुख्यमंत्री एक एक नागरिक की रक्षा और सुरक्षा और विकास का होता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर से आप नफरत मत करो, उनके